मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत बेहतर होंगे जी। गुड इवनिंग जतिन, ललित कुमार, शिवम, धीरज, अमित, नीलेश, शिवम, सचिन, सुरेंद्र, बरखा। अरे बरखा तो वो हो गई रवीश कुमार वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्वाला, आप सभी का स्वागत है करियर प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि टाइम एंड वर्क के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन में दूंगा आपको, तो रिकॉर्ड मैंने कर दिए। अब एडिट हो रहे हैं और एडिट होने के तुरंत बाद आज की क्लास के बाद ही वो आपको अपलोड हो जाएंगे या अर्ली इन द मॉर्निंग करा देंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। और जैसा मैंने आपको समझाया कि टाइम एंड डिस्टेंस से दबा के लैंग्वेज अच्छी अच्छी बनाई जाती है और बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। जो सवाल आपको बेहद आसान लगेगा उसी, या बेहद आसान कॉन्सेप्ट लगेगा, सॉरी, यानी जो कॉन्सेप्ट बेहद आसान होगा उसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते भाषा में लपेटकर। और इतनी बड़ी भाषा बनती है और इतना डिफिकल्ट डाटा तैयार होता है, और जब उसको समझोगे तब आपको लगेगा अरे यार ये इतना आसान सवाल था। बहुत शांति से, बहुत प्यार से, सोच समझ के इन सवालों का जवाब दीजिए। आइए देखिए मेरे बच्चे, टाइम एंड वर्क में हमने एक बात बहुत गौर से सुनी, एफिशिएंसी, जिसे हम हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। एफिशिएंसी होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम, एक निर्धारित समय में, एक निर्धारित समय में किया गया कार्य। किया गया कार्य। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं स्पीड। हिंदी में इसका मतलब होता है चाल। ये और एफिशिएंसी लगभग दोनों बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। ये और एफिशिएंसी लगभग दोनों बराबर है, हाँ है ना? ये और एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपस में बराबर है, हाँ है ना? तो स्पीड होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किया गया कार्य। एक निश्चित समय में किया गया कार्य। एक निश्चित समय में किया गया कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड जो होती है वो कहलाती है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय में किया गया कार्य। एक निश्चित समय में किया गया कार्य मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। मतलब एक निश्चित समय में चली गई दूरी, किया गया कार्य नहीं, में चली गई दूरी, माफ करिए, चली, चली वो चली कहाँ, एक निश्चित समय में चली गई दूरी, हाँ है ना? सर क्यों करा रहे हो पहले ही? क्या साउंड साउंड कट रही है? मेरा कमेंट विजिबल हो रहा है? रोशन भैया हो रहा है। टाइम एंड वर्क का छूटा हुआ करवा। छूटा कुछ नहीं भाई, पूरा हो चुका है। वो तो मुझे प्रैक्टिस करानी है। तय की दूरी, तय की गई दूरी, हाँ आनंद भाई वही लिख दिया। आकाश भाई पूरी तरह टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। आपका टाइम एंड वर्क में एक सिंगल क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। लेकिन मैं 7300 जो मेरी बुक है उससे मैं कुछ क्वेश्चन मैंने छाटे हैं जो मैंने पूरी तरह रिकॉर्ड कर भी दिए हैं, और हम हर बैच में वो प्रोवाइड करते हैं, तो आपके बैच में मैं उसे प्रोवाइड करा रहा हूँ। भागवान मूवी सर, हाँ जी, पूरा सिलेबस 5 मार्च तक हो जाएगा। भाई मुझे खुद नहीं पता मेरा सिलेबस 5 मार्च को होगा कि 5 जनवरी को होगा कि कब होगा, क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ा भी नहीं पाता, मेरी औकात ही नहीं है इतने जल्दी जल्दी पढ़ाने की, है ना? मैं तो शांति से पढ़ाऊंगा। क्या गाना लिख रहे हो भाई? चली चली मैं चली कहाँ, देखो चली कहाँ।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्पीड कहलाती है, ये एफिशिएंसी कहलाती है। अब आप समझ ही गए कि स्पीड का मतलब एक सर्टेन टाइम में चली गई दूरी। जैसे 20 किलोमीटर की दूरी अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने 1 घंटे में चली है तो इसको मैं कह दूंगा स्पीड, है ना। अगर मैं 20 ही किलोमीटर लिख दूं तो ये हो जाएगी मेरे बच्चे डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस, हाँ है ना। जब एक निश्चित समय में चलाएंगे किसी डिस्टेंस को तो स्पीड। अब मेरे बच्चे इसका मतलब है कि 1 घंटे में चली हुई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे, अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हो तो 8 घंटे में कितनी दूरी चल दोगे। तो आप 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 8 घंटे में 160 किलोमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस है वो बेसिकली होती है स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस जो होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों स्पीड इनटू टाइम, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम पूछ लिया जाए तो मेरे बच्चे वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड या स्पीड, इसको बटे लिया या इसको ऐसे बना रहा, है ना। ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका बेसिक फंडा। अब इसके ऊपर बेसिक बेसिक तरीके से सवाल बड़े सारे बनते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है चंदन भाई, देख के बताऊंगा, अभी इस स्तर पर बताना मुश्किल है, फिर भी समझाऊंगा, आपने पूछा है तो। अब मैं इसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चनों पे बात करूंगा। जरा बताइए, ये एसएससी के ही पूछे हुए क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस में मैं हर एक टाइप की प्रैक्टिस साथ ही साथ करा के चलूंगा। चली चली देखो चली चली, चली चली देखो कहाँ चली। सर साउंड में प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ से प्रॉब्लम है रोबिन भाई। स्पीड हरियाणा में बोलते हैं जी वाशु भाई। बुक कौन सी ले लेनी है प्रैक्टिस के लिए, 7300 ले लो मेरे बच्चे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जी अनिकेश जी। सर एमटीएस वाला क्वेश्चन देखा क्या, बिल्कुल देखा यस भाई, आपने कहा था मैंने देख लिया था। चली चली फिर चली कहाँ, चली चली। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़ लेते हैं फिर करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं। कहता है एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। मेरे बच्चे 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, तो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर। टाइम ले रहा है 12 मिनट, 12 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 1/5, 1/5 घंटे। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड होगी कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 12, टाइम है 1/5, तो स्पीड होगी मेरे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है मेरे बच्चे यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो अभी 60 है, 5 किलोमीटर और बढ़ा दोगे कितनी हो जाएगी, 65। अब कह रहा है 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 22 किलोमीटर। स्पीड कितनी है मेरे बच्चे, 65। ये मेरा आंसर आ गया, तो 22/65 घंटे। अब मेरे बच्चे इसे मिनट निकालोगे, अच्छा 60 कैसे आया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे कि 1 घंटा। अब बच्चे कहते हैं सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हो। अब बताओ ऐसे भी ढक्कन ने पूछ रहे हैं 60 कैसे आया, क्योंकि बेटा 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर हमें ये पता करना है कि 12 मिनट के कितने घंटे हुए, तो आप ऐसे देखिए कि 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा, तो 12 मिनट में कितना घंटा, 1/60 × 12। चली चली फिर चली कहाँ, ऐसे। तो 60 से भाग देने से बेटा घंटा बन जाता है, समझे। तो आज कम करना था, माफ करना भाई, कटिया गए हम फिर। 5 कम करना था मेरे बच्चे, तो 5 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 55।
60 थी, 5 कम करना था, मुझे लगा बढ़ाना था, तो यहाँ आ जाएगा 55 आपका। और 55 लिखोगे तो 11×5 = 55, 11×2 = 22, 2/5 घंटे। अब 2/5 घंटे है, मिनट बनाने के लिए किससे गुना करो? 60 से। 5×12 = 60, 12×2 = 24, तो 24 मिनट। चली चली फिर चली कहाँ। टाइम एंड डिस्टेंस के बिल्कुल फुद्दू टाइप बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे भाई। चली चली फिर चली कहाँ। साला माइक बंद रह गया, माफ करना मेरे भाई, गलती हो गया। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है क्या कि पूरी यात्रा का 9/20 भाग वो बस से ट्रेवल करता है और बचा हुआ भाग पैदल चलता है। तो बचा कितना भाग? 11, तो 11 यूनिट पैदल। यानी 9 यूनिट बस से चला तो 11 यूनिट पैदल, क्योंकि सवाल में कह रहा है पैदल जो चला वो 11 यूनिट नहीं 10 किलोमीटर चला। तो 11 यूनिट 10 किलोमीटर, 1 यूनिट 10/11 किलोमीटर। तो 20 यूनिट कितना होगा? तो 20 × 10/11 भाग दोगे 200/11, और मेरे बच्चे भाग दोगे तो आएगा 18.18। ये आपका सही उत्तर है, हाँ या ना? दूसरा ये है तरीका कि आप सीधा कहें कि भाई टोटल डिस्टेंस का 9/20 भाग, यानी टोटल डिस्टेंस अगर डी है तो इसका 9/20 भाग चला बस से, बचा कितना? 11/20 भाग। और कह रहा है बचा हुआ 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगी 20 × 10, 200/11। आए ना? क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं? मान जा बेटा गोपाल। भाई अब ये बताओ कि साउंड सबको प्रॉपर आ रही है कि दीपक दीपक है, दीपक को दिक्कत है?
चली चली नल। ओके, यूज चेक करना माइक ठीक है। बच्चे एक दो कमेंट कर रहे हैं दीपक। चली चली फिर चली कहाँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं सवाल में क्या कर रखा था। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन ए से सुबह 6 बजे इतने की स्पीड से चलना शुरू करती है। यह रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है, तो बताइए स्थान बी तक किस समय पहुंचेगी। बेसिक सवाल है मेरे भाई। ये बता दो सबसे पहले कि कोई भी ट्रेन या कोई भी आदमी किसी डिस्टेंस को चलने से पार करेगा या रुकने से पार करेगा। मतलब अगर मुझे मान लो यहाँ से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, तो मैं चल के पार करूंगा या यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो भी पार हो जाएगा। आप कहेंगे सर बेसिक बात है, चल के पार होगा। यानी सर जी, ये 1 घंटा 20 मिनट का तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो रुकी रह गई। ऐसे तो 100 घंटे रुक लो तब भी कुछ ना करो आप तो सर डिस्टेंस जो पार होनी है वो तो चलने से होनी है। तो 999 किलोमीटर की डिस्टेंस है सर, और स्पीड है 55.5 किलोमीटर पर आवर। 55.5 किलोमीटर पर आवर। सर पॉइंट को हटाएंगे, बटे 10 उठा के ऊपर ले। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे कल्याण करते हैं। चलिए चलिए, 111 से काटेंगे 5 आएगा, 111 को इससे काटेंगे 9 आएगा। बेसिक फंडा है ना, 5 दूनी 10 आएगा, आए ना। ठीक है भैया, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब सर 18 घंटे लगेंगे। जब वो चलेगा ना, तो चलने में तो 18 घंटे का समय लेगा, लेकिन कह रहा है रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट वो रुक जा रहा है। तो भैया टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 19 घंटे 20 मिनट। चला कितने बजे था जी, सुबह 6 बजे। तो अगर सुबह 6 बजे चला था और 19 घंटा 20 मिनट रास्ता में लेगा बबुआ, तो 0 2 और 6 15, एक और एक दो, तो 25 बज के 20 मिनट पे पहुंच जाएगा। अब आप जानते हैं 24 घंटे में तो एक दिन खत्म हो जाता है, तो उसका अगला दिन आएगा, तो 25 घंटे 20 मिनट मतलब 1 बज के 20 मिनट पे। तो रात को 24 बजते हैं, है ना। रात को जब हम देसी भाषा में कहते हैं रात के 12 बज गए, तो रात के 24 बजे होते हैं। तो 25 20 का मतलब 24 का 1 घंटा 20 मिनट, तो सुबह के 1 बज के 20 मिनट पे। भैया ये कुछ बच्चे हैं जो अपना नाम लेने के लिए कमेंट करते हैं, क्या बाजे नहीं आ रहा है भाई अवल। भाई कति बेसिक करा रहा हूँ। चली चली फिर चली 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 की हवा चली।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक लड़का है, वो सुबह 10 बजे चला, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना आरंभ करता है। कहता है कि अब उसका भाई, ये उसका भाई है, ये उसका भाई है, उसने इसके 1.5 घंटे, डेढ़ नहीं, 1 घंटा 15 मिनट बाद चलना शुरू किया। 1 घंटे 15 मिनट बाद उसने चलना शुरू किया। कहता है इसके चलने के 1 घंटे 15 मिनट बाद उसने चलना शुरू किया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, और कहता है 1:30 बजे दोनों की मुलाकात होगी। तो 1:30 बजे ये भी यहीं था और 1:30 बजे ये भी यहीं था। तो 1:30 बजे अगर मुलाकात हुई, तो आप ये बताओ, ये 10 बजे का चला हुआ 1:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 11 12 1 1.5, 3.5 घंटे। 3 घंटे 30 मिनट कर लो, 3.5 घंटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3.5 घंटे का समय लग गया। 3.5 घंटे का समय लगा दिया ए ने, कहां से कहां तक आने में, यहां से यहां तक आने। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3.5 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे। 2 6 12 6 7 42 किलोमीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस होगी 42 किलोमीटर, है ना। बड़ा सिंपल सा साउंड दिक मतलब मीनिंग है कि ए यहाँ से 10 बजे चला, 1:30 बजे यहाँ पहुंच गया। तो 1:30 बजे तक कितनी देर चला? 3.5 घंटे। तो 12 की स्पीड से 3.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 42 किलोमीटर। अब मेरे बच्चों ये जो बच्चा था, ये इसका भाई था, ये 1 घंटे 15 मिनट बाद चला। 1 घंटे 15 मिनट बाद चला मतलब 11 बज के 15 मिनट पे चला। और यहाँ पहुंचा कितने बजे है? 1:30 बजे। तो 11 15 से 12 15, फिर 1 15, फिर 1 30, यानी 2.25 घंटे। इसने टाइम लिया 2.25 घंटे, यानी 2 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट के घंटे बनाओगे मेरे भाई, बटे 60। 15 चौकू 60, तो 2 सही 1/4। 4 दूनी 8 और 1 9/4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो समय लगा उसका वो 9/4 घंटे लगा। यहाँ जो समय लगा उसे कितना लगा? 9/4 घंटे। है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो उसका भाई है, उसने 42 किलोमीटर की दूरी को 9/4 घंटे में ट्रेवल किया। 9/4 घंटे में ट्रेवल किया, है ना। तो 3 3 9, 3 14 42, 14 चौकू 56, तो 56/3, तो 18 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है। ये तो है मेरे बच्चे बेसिक तरीका, एक बार समझो, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मेरे बच्चे, 9/4 कैसे है? क्योंकि यहां से यहां तक 2 घंटे 15 मिनट लिए, और 2 घंटे 15 मिनट को अगर बनाओगे, 2 घंटे 15 मिनट के घंटे बनाओगे, 15/60 ही तो करोगे। 1/4 आया, 9/4 ही तो आया। देखिए यार, इसी सवाल को एक और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको, क्योंकि वो 2 से 3 क्लासों के बाद वो मेथड आएगा। वो होता है टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा करना। यानी जो रेशियो स्पीड का है, अरे मान जा भाई, जो रेशियो स्पीड का है उससे उल्टा टाइम का कर दो, या जो टाइम का है उससे उल्टा रेशियो स्पीड का कर दो। तो इसी डिस्टेंस को, ये चल रहा है इतने घंटे में, ये चल रहा है इतने घंटे, तो जो इनके टाइम का रेशियो होगा उससे उल्टा इनका स्पीड का होगा। लेकिन अभी आप मत करिए उससे। अभी बेसिक का मतलब है कि हम बेसिक ही पढ़ना चाह रहे हैं। बेसिक का मतलब हम रिलेट करना चाह रहे हैं चीज़ों को आपके साथ।
ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना तेज है। कहता है ए बी और सी 3 लोग हैं। कह रहा है बी जो है सी से 3 गुना तेज है, यानी सी 1 गुना तेज है तो बी उससे 3 गुना यानी 3। और कहता है ए बी से 2 गुना तेज है, तो बी से 2 गुना तेज कितना होगा? 6। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो, है ना। यानी ए की स्पीड 6 है तो बी की 3 तो सी की 1 है। अब कह रहा है कि ये सी जो है वो एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पार कर लेता है। मान लेते हैं इसकी स्पीड 6x है तो इसकी 3x तो इसकी x। तो सी जो है वो x की स्पीड से, मेरे बच्चे x की स्पीड से 1.5 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 1.5 मतलब 2 एकम 2 3/2 घंटे में। तो स्पीड इंटू टाइम मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? डिस्टेंस। तो ये आ गई डिस्टेंस। कहता है इस डिस्टेंस को एक कितने समय में पूरा करेगा? तो ए की स्पीड कितनी? 6x। तो डिस्टेंस ये है, 6x से भाग देगा, x से x का, है ना। 3 दूनी 6, तो उत्तर आएगा 1/4। भाई ये बटे वाला तो नीचे रहेगा, 2 दूनी 4 ही हो पाएगा, ऊपर से ही तो कटेगा। इसको मिनट बनाएंगे, गुना 60 करेंगे, तो आंसर आएगा 15 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 15 मिनट। आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने शेरों 15 मिनट। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट। देखिए मेरे प्यारे, यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर और 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है। एपी का क्वेश्चन है बेसिकली। पहले मिनट कहता है 50 मीटर, दूसरे मिनट कहता है 90 मीटर, तीसरे मिनट मेरे बच्चे 130 मीटर। इफ ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट, 90 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 130 मीटर इन 3 मिनट्स, ऐसे ट्रेवल करता है। तो बताइए कि वह 15वें मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ फर्स्ट टर्म है 15, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ए टू माइनस ए वन, 90 में 50 गया 40, 90 में 50 में 40 90, 90 में 40 130, ये एक एपी बन रही है। अब कह रहा है इसका 15वां पद ज्ञात करो। कहता है 15 मिनट में, यानी 15वें मिनट तक, मतलब 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो मेरे बच्चे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 × d। आता है बहुत अच्छा, नहीं आता तो गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। तो हमें कौन सी निकालनी? 15वीं टर्म, 15 टर्म तक। तो 15 में 1 गया 14 और डी की वैल्यू मेरे बच्चे 40। तो 14 चौकू 56, 560 और 15 575। है देखना कहाँ। अच्छा अच्छा, ये 15 नहीं 50 था, 15 नहीं 50 था। फर्स्ट टर्म 50 थी, जोड़ेंगे तो 610। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही है। हाँ है ना, बिल्कुल।
छोटे छोटे मजाक कर लेने चाहिए यार। चली चली फिर चली चली। पहले इस पे आइए, फिर आगे आएंगे। बताइए। आइए मेरे हत्या। कहता है यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे पे जाए पर मतलब चाल पर चलता, तो वह उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। कह रहा भैया, अगर वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो कहता है कि वह उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक दूरी चल लेता है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, बड़े सोच समझ के जवाब देना, बड़ा ठंडे दिमाग से। यहां इसका मतलब यह है कि भाई 1 घंटे में चली गई दूरी है 9। यहाँ इसका मतलब है कि 1 घंटे में चली गई दूरी है 15। यहाँ 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ 1 घंटे में 15 किलोमीटर है ना। यहाँ 1 घंटे में 9 और यहाँ 1 घंटे में 15। तो यहाँ 1 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी चली और यहाँ 1 घंटे में 15 चली है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ 1 घंटे में इसने कितनी ज़्यादा दूरी चल दी, तो 9 से 15 चल दी, मतलब 6 किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चलने के लिए उसे 1 घंटा रिक्वायर्ड है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट रिक्वायर्ड है ना। 60 मिनट रिक्वायर्ड है पक्का। या घंटा मानना है तो घंटा मान लो कि 1 घंटा रिक्वायर्ड है। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि उसने 3 ही किलोमीटर फालतू चला है। भाई इस स्पीड से स्पीड पे आओगे तो हर घंटे 6 किलोमीटर फालतू चलो, यानी 6 किलोमीटर फालतू चलने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो 1 किलोमीटर फालतू चलने के लिए 1/6 घंटा चाहिए। और 3 किलोमीटर फालतू चलने के लिए मेरे बच्चे 1/6 × 3, आधा घंटा चाहिए। इसका मतलब जिस समय की वो बात कर रहा था वो आधा घंटा, जिस समय की वो बात कर रहा था मेरे बच्चे वो आधा घंटा। कह रहा है ना, उसी समय पर, उसी समय में, उसी समय मतलब आधे घंटे में एक जना जो है वो दूसरे से 3 किलोमीटर फालतू डिस्टेंस चल लेता है। तो कह रहा है उतने समय में ओरिजिनली कितनी डिस्टेंस चलनी थी, तो स्पीड कितनी थी मेरे भाई 9। ओरिजिनल स्पीड तो 9 थी और ओरिजिनल टाइम था आधा घंटा। तो 9 की स्पीड से आधे घंटे में कितनी दूरी चल रहे थे, 4.5 किलोमीटर। चली चली फिर चली चली। जी कर सकते हैं नॉलेज, जी आप अरिथमेटिक की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आइए मेरे बच्चे, अभी भी नहीं आया क्या? अच्छे, अच्छा फिर से समझाऊं। कह रहा है कोई आदमी 9 किलोमीटर पर आवर की बजाय अगर 15 की स्पीड से चलता है, यानी 9 की स्पीड की जगह 15 की स्पीड से चल देगा, तो 1 घंटे में कितनी ज्यादा दूरी चल देगा? 6। भाई 9 से 6 ही तो ज्यादा हुआ 15, और टाइम 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा चल देगा। या यूं कहेंगे 6 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो 1 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए 1 गुटे 6 घंटा, तो 3 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए 1 गुटे 6 गुना 3 यानी आधा घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? आधा घंटे का समय लगेगा। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब अगली बात, इसका मतलब वो आधे घंटे की बात कर रहा था, यानी अगर आधे घंटे का समय में ये दूरी चले और आधे घंटे के समय में ये दूरी चले, तो ये वाला 3 किलोमीटर फालतू चल देगा। लेकिन कह रहा है कि आधे घंटे में ये कितनी चल देगा, ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी चल देगा? तो 9 की स्पीड से आधे घंटे में इतनी दूरी चल देगा। दैट सिंपल आंसर। भैया वास्तविक दूरी पूछिए ना। ओरिजिनल स्पीड तो 9 थी, तो 9 से ही तो डिस्टेंस निकालोगे। चले चले फिर चले। करिए मेरे बच्चे सवाल को। तो जल गई क्या संदीप बोल? मोटिवेशन के लिए रखी हुई है? अच्छा, लेदर की बोली नहीं देखी थी उसने? इसके कैच कराई से तेज तेज। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी बोल? अच्छा, मैं कौन था वो बोल के टाइम पे? ठीक है भैया। चली चली चल चली चली। पहला पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़। मान लीजिए मेरे बच्चे 3 पेड़ है। कितने पेड़ हैं? 3 पेड़ है। और तीनों पेड़ों में हर एक पेड़ के बीच की दूरी 1 मीटर मान लेता हूं। ऐसा मान लेता हूं कि सर हर पेड़ के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो मुझे ये बताओ, पहले पेड़ और तीसरे पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी? पहले और दूसरे के बीच की दूरी कितनी होगी? आप कहोगे सर 1 मीटर। और दूसरे मीटर, यानी सर उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 मीटर होगा। कितने मीटर होगा? 2 मीटर। यानी पेड़ जरूर तीसरा है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस 2 होगी। क्यों? क्योंकि जीरो से तो कुछ होता ही नहीं ना, जीरो पेड़ तो है ही नहीं जो यहाँ वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो हमेशा ध्यान इस बात का रखना कि अगर मैं यहाँ पे 5वां पेड़ लगा दूं और फिर कहूं कि पहले से पांचवे के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 5 में से 1 घटा दो, 4 मीटर। है ना? ऐसे। अब बाबू इस सवाल में कह रिया है कि 37 वृक्ष है। यहाँ लगा होगा पहला, यहाँ लगा होगा दूसरा, यहाँ लगा होगा तीसरा, और इस तरह से लगाए, यहाँ लगा है 37वां। तो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि हर एक पेड़ के बीच की डिस्टेंस कुछ भी है, दे तो नहीं रखी ना, तो 1 मीटर मान लेते हैं कि भाई हर एक पेड़ के बीच की दूरी 1 मीटर है।
तो एक पहले से लेके 37वें पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 37 में से एक घटा दो तो कितनी होगी? 36 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले से 37वें पेड़ के बीच की दूरी होगी 36 मीटर। यानी यहां शुरुआत से लेके एंड तक की डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे बच्चों 36 मीटर। जबकि कह रहा है कि 13वां वृक्ष वृक्ष तो पहला पेड़ यहां है, 13वां पेड़ यहां कहीं आएगा। 13वां, एक से 13वें के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 12 मीटर। तो कहता 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड लगते हैं, मतलब 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 सेकंड लगते हैं। तो एक नियम लगाएंगे तो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20/12 सेकंड लगते हैं। तो 36 मीटर की लेंथ चलने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। 12 3 36, 20 3 60, यानी बाबू मेरे 60वें सेकंड में हम और आप 37वें पेड़ पर होंगे। चली चली फिर चली चली, चली चली फिर चली चली। चलिए मेरे बच्चे, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर। हवा चल हो शायद, रुकना एक सेकंड। चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली। हम्म, हम्म। आइए मेरे बच्चे, यही सवाल था ना? ये था आइए। फ्यूज करवा दे, इसकी पीएनजी बनवा दे, है नहीं उसमें, जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्त, आप सभी इस बात को जानते हैं कि पहले ग्रुप में कितने आदमी थे, डेली कितने घंटे काम करते थे, कितने दिन काम किया, क्या काम किया। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी थे, डेली कितने घंटे काम करते थे, कितने दिन काम किया और क्या काम किया। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। तो सवाल में कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए, 9 घंटे काम नहीं कर रहा, विश्राम कर रहा है। ध्यान देना, 9 घंटे मेरे बच्चे काम नहीं कर रहा, विश्राम कर रहा है। अगर 9 घंटे विश्राम कर रहा है तो सिचुएशन को समझते हैं, यानी 24 घंटे काम करता होगा।
तो 24 में से 9 घंटे विश्राम कर रहा है। 9 है 15 घंटे। इसका मतलब डेली 15 घंटे काम कर रहा है। एक आदमी डेली 15 घंटे काम करते हुए किसी डिस्टेंस को 15 घंटे डेली काम करते हुए किसी डिस्टेंस को 40 दिन में ट्रेवल करता है। यदि विश्राम का समय पहले से 2 गुना हो जाए, मान लेते हैं किसी डिस्टेंस डी को ट्रेवल करता है, भाई काम क्या हुआ है, डिस्टेंस ही तो है। अब कर रहा है पहले से डबल रेस्ट करता है, यानी पहले करता था 9 घंटे रेस्ट, अब करेगा 18 घंटे रेस्ट। भाई 24 घंटे होते दिन में, 9 घंटे रेस्ट कर रहा था, अब करेगा डबल यानी 18 घंटे। अगर 18 घंटे करेगा तो काम कितने घंटे करेगा, 6 घंटे। तो मेरे भाई अब सवाल में कह रहा है कि 6 घंटे काम करेगा। कितने घंटे काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 6। विश्राम का समय डबल हो गया, और कहता है उसकी स्पीड भी डबल हो गई, स्पीड डबल हो गई। अब डिस्टेंस को बेशक डब्लू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डब्लू काम करता था यानी डब्लू डिस्टेंस चलता था। मान लीजिए पहले उसकी स्पीड एस थी, तो अब कह रहा है उसकी स्पीड हो गई 2s। कहता डबल ही तो वो रेस्ट ले रहा है, मतलब यदि विश्राम का समय पहले से 2 गुना और चाल भी 2 गुनी हो जाए, तो राकेश यादव को निश्चित दूरी का 2 गुना दूरी, यानी यहाँ डब्लू डिस्टेंस चलता था तो यहाँ उसे 2w डिस्टेंस चलना होगा, तय करने में कितना समय लगेगा। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान दो कि ये टाइम एंड वर्क है, कुछ और है। टाइम एंड वर्क सेम है, टाइम एंड डिस्टेंस की तरह, घबराइए मत। करिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को करिए। वो हु बहु टाइम एंड डिस्टेंस ही था। करिए मेरे बच्चे, इस सवाल को करिए जरा, करिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है और तथा 12:30 PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय हरिद्वार पहुंच जाएगा एंड टेक 1 hour रेस्ट एट देयर। ऊपर
हाफ एन हाफ एन आवर लेटर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद उम्मीद उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ कि आप बढ़िया तरीके से मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जरा देखिए ध्यान से। कहते हैं एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है। कहता है एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए बस व रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलता है। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। बस भाषा ही लपेटनी है आपने और इस सवाल में कुछ नहीं करना। जिसने लपेट ली समझो वो लपेट देगा। कह रहा भैया एक बस व रिक्शा दोनों ही हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। बस भी हरिद्वार की तरफ जा रही थी और रिक्शा भी हरिद्वार। दोनों की मुलाकात यहां हो गई। दोनों हरिद्वार की तरफ थे। समय हुआ था जी 10 बजे। समय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सुबह 10 बजे। हम्म। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ आ गया हरिद्वार। ये है मेरे प्यारे बच्चों हरिद्वार। कह रहा भैया जी जो बस थी ना, वो जो यहाँ 10 बजे से चली, ये थी बस। बस कहता है 10 बजे यहाँ से चली और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच गई। यानी मेरे प्यारे बच्चों बस ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले लिया? 2.5 घंटे। कितना टाइम ले लिया मेरे प्यारे बच्चों? 2.5 घंटे। आप कहें कैसे ले लिया 2.5 घंटे? बाबू ऐसे ले लिया 2.5 घंटे कि यहाँ से 10 बजे चली और 12:30 यहाँ पहुंची है। इसका मतलब 2.5 घंटे का समय बस ने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? आप कहेंगे हाँ सर सहमत। अब कहता है हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करता है। 1 घंटे मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे रेस्ट करता है। कौन? बस वाला। 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचा, 1 घंटा रेस्ट किया। टाइम हो गया जी 1:30। भाई 12:30 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 1:30 हो गया। तो कहता है 1:30 बजे अब ये वापसी मुड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों 1:30 बजे कहता है ये वापसी मुड़ता है। 1:30 बजे मेरे बच्चों ये वापसी मुड़ता है। इधर के लिए वापसी। और जब वापसी मुड़ता है बाबू, तो ऑटो था, ये ऑटो था। ऑटो तब तक टक 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 करके धीरे धीरे चलता चला आ रहा था। आए ना, ऑटो अपने धीरे धीरे चल रहा था और बस भैया अपने मस्ती काटती हुई जल्दी से आ गई। तो कहता है बस यहां से 1:30 बजे चली और कहता है आधे घंटे बाद। तो भैया 1:30 बजे में आधा घंटा जोड़ोगे तो कितना टाइम बन जाएगा? 2। कहता है 2 बजे बस और ऑटो दोनों को आपस में टक्कर हो गई। दोनों की आपस में मेरे बच्चों टक्कर हो गई। किस किस की? बस और टक्कर ऑटो की। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताओ, जो बस थी वो यहाँ से कितने बजे चली? 1:30 बजे। और यहाँ टक्कर कितने बजे हुई? 2 बजे। हम ये कह सकते हैं ना कि बस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी? आधा घंटा, यानी 30। भाई यहाँ 1:30 बजे थी, यहाँ 2 बजे पहुंची तो आधा घंटा ले लिया, यानी 30 मिनट। अब शांति का दान दीजिए और चीजों को समझिए। है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझे? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बस 30 मिनट में आ गए। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझ।
जो बस है दोस्त वो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रही, 2 घंटे 30 मिनट। और बस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रही, 30 मिनट। बस यहां से यहां तक आने में ले रही 2 घंटे 30 मिनट, क्योंकि यहां से यहां तक का ले रही 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट में से ये 30 मिनट हटा देंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि बस को यहां से यहां तक आने में समय लगा 2 घंटे। भाई बड़ी सीधी बात है। यहाँ से यहाँ तक आने में 2.5 घंटे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 30 मिनट में ट्रेवल कर रही है, तो मतलब इतनी दूरी को बस 2 घंटे में ट्रेवल कर है ना। क्या आप मानते हैं? आप कहेंगे हाँ जी मान। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ऑटो कहाँ है? यहाँ। अगर ऑटो यहाँ है, अगर ऑटो यहाँ है तो ऑटो यहाँ कितने बजे था, 10 बजे। और यहाँ फटफट करता कितने बजे पहुंचा, 2 बजे। तो ऑटो 10 बजे चला, 2 बजे पहुंचा, तो कितना समय लिया, 10 से 2 तक 11 12 1 2 4 घंटे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर, जिस डिस्टेंस को बस ने 2 घंटे में चला, उसी डिस्टेंस को ऑटो से चलवाएंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में चलती, उसी डिस्टेंस को ऑटो 4 घंटे में ट्रेवल करता है। आया ना मेरे प्यारे बच्चों? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में ट्रेवल करती, उसी डिस्टेंस को ऑटो करता है 4 घंटे। अब ऑटो करेक्ट 2 बजे यहाँ है, ऑटो 2 बजे यहाँ है, ऑटो 2 बजे यहाँ है। दूसरा ऑटो यहाँ कब आएगा, यहाँ कब आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में करती, ऑटो लेता है 4 घंटे। बस 2 घंटे ऑटो 4, बस 2 घंटे ऑटो 4, यानी डबल टाइम ले रहा है। यानी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस जितना टाइम लेती है उससे डबल टाइम लेता है ऑटो, उससे डबल टाइम लेता है ऑटो। तो अगर बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आधे घंटे में ट्रेवल कर रही है मेरे बच्चे, तो ऑटो कितनी देर में ट्रेवल करेगा, डबल टाइम लेगा। तो आधे घंटे का डबल क्या होगा, 1 घंटा। तो मतलब ऑटो यहां से यहां तक आने में 1 घंटा ले। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ डबल टाइम ले रहा है तो यहाँ पे भी डबल ही टाइम लेगा ऑटो और बस के उसमें। तो 2 बजे हैं, 1 घंटा और लेगा, यानी 3 बजे वो हरिद्वार में स्नान कर लेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को खुद से पढ़ो। दोबारा बता दो, ऑटो एक्सीडेंट करा दिया, दोबारा कहाँ से बता दो भाई? बता रहा हूँ सर, ये टाइम समझ नहीं आ रहा। बेसिक करा रहा हूँ भाई, टाइप नहीं है कोई भी। बेसिक का मतलब होता है कि नॉर्मल भाषा पे बात कर रहे हैं। स्पीड टाइम रेशियो लेके बना सकते हैं ढक्कन, घोड़ी की पूंछ बना सकते हैं। समझो, फिर से समझाता हूँ, प्रेम नाल समझाते हैं, समझ जाएंगे आप। देखिए, बस यहाँ से 10 बजे चली, हरिद्वार 12:30 पहुंच गए और 2.5 घंटे लिए। आधे घंटे यहाँ से यहाँ तक आने में लगे। इसका मतलब ये हुआ कि बस 2.5 घंटे में यहाँ पहुंचती, आधे घंटे में वापसी यहाँ तक आ जाती, मतलब ये डिस्टेंस बस को ट्रेवल करने में मात्र 2 घंटे लगेंगे।
ये डिस्टेंस बस को ट्रेवल करने में मात्र मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटे लगेंगे। यहाँ 2 बजे, क्योंकि 1:30 बजे बस यहाँ से चली, आधे घंटे बाद यहाँ आ गई, यहाँ 2 बज गया। ऑटो यहाँ से 10 बजे चला, 2 बजे यहाँ पहुंचा। तो ऑटो 10 से लेके 2 बजे तक कितनी देर लगी ऑटो ने यहाँ से तक आने में? 4 घंटे। यहाँ से यहाँ तक आने में बस ने कितना टाइम लगाया? 2 घंटे में। तो जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में ट्रेवल करती है, उसी डिस्टेंस को ऑटो करता है 4 घंटे में। यानी ऑटो जो है वो बस से डबल टाइम लेता है। ऑटो जो है मेरे प्यारे बच्चों बस से डबल टाइम लेता है। ऑटो जो है वो बस से डबल टाइम ले लेता है ना? एंड दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। ये आपका सही उत्तर। कि ऑटो जो है बस से डबल टाइम लेता है डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो भैया बस 30 मिनट लेती है तो ऑटो डबल टाइम यानी 60 मिनट लेगा, मतलब 1 घंटा लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो 2 बजे हैं, 1 घंटा और, यानी 3 बजे ऑटो हरिद्वार। सर एक बार ये रिएक्शन रिपीट करना। कर तो दिया भाई रिपीट। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। आइए मेरे दोस्त, करिए इस सवाल को। पहले वाले का 5 आएगा, 5 क्यों आएगा भाई? डबल टाइम लेगा ना, तो आधे घंटे का डबल तो 1 घंटा हुआ ना, तो 3 बजे तो आएगा। करिए जरा। कह रहे जी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे सोचिए कि ये कोई स्टेशन है, ये उसका घर है, ये उसका होम है। ये डिस्टेंस है आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 500 मीटर। 500 मीटर इसकी डिस्टेंस है और ये है मेरे प्यारे बच्चों रेलवे स्टेशन। तो उसे यहाँ आना होता है कितने की स्पीड से? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अगर मेरे बच्चे किसी बच्चे की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो आधा किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। नेचुरल सी बात है भाई। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, बच्चों वाली बात है। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो आधे घंटे में आधा किलोमीटर। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे घर से लेके उसके स्कूल तक या रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता था? आधा ही घंटे का समय लगता था। यानी उसका मेरे प्यारे बच्चों जो शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम जो था वो था आधा घंटा यानी 30 मिनट। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड है भैया 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे किलोमीटर चलने में उसे आधा ही घंटे का समय लगेगा। तो शेड्यूल टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 30 मिनट। अब क्या कह रहा है जी आगे? अब आगे समझते हैं। अब मेरे बच्चों कह रहा है जी वो निकला और चलता रहा कितनी देर तक? 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद उसे महसूस हुआ कि वो कुछ भूल गया। कहता है 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वो अपने जरूरी कागजात घर पर भूल जाता है। तो इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि 3 मिनट तक तो वो चलता रहा। 3 मिनट तक तो वो चलता रहा। तो भैया 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट में कितना चल लेगा? 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। वही बेसिक फंडा है, स्पीड इनटू टाइम। आए ना? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3/60 मिनट, तो काटोगे तो आएगा 1/20 किलोमीटर। यानी 1/20 किलोमीटर दूरी उसने चल ली। फिर से समझाता हूँ। कह रहा है सवाल में कि अपनी स्पीड से वो कितनी देर तक चलता रहा? 3 मिनट तक चलता रहा। तो भैया 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, क्योंकि यहाँ पर आवर है तो यहाँ पर आवर। 1/20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। 1/20 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो ये आएगा 50 मीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने 50 मीटर में 50 मीटर की ट्रेवल की। और मेरे बच्चे जब वो यहाँ पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि यार वो घर पे कागज भूल गया है। और यहाँ तक आने में उसने कितना समय लगाया? 3 मिनट। 3 मिनट का समय लगाया यहाँ से यहाँ तक आने में, उसने 3 मिनट खराब कर लिए अपने। अब शेड्यूल टाइम कितना था मेरे बच्चे उसके पास? तो आप कहेंगे सर 30 मिनट। 30 में से 3 मिनट उसके खराब हो चुके हैं, तो बचे कितने? 27 मिनट। तो अब उसे जो भी करना है इसी 27 मिनट में कंप्लीट करना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और कहता है अब वह बढ़ी हुई चाल से वापसी जाता है। अब कह रहा है यहां से वो अपनी इस स्पीड से नहीं चलता, कुछ तेज स्पीड करता है, वापसी आता है, डॉक्यूमेंट लेता है और फिर स्टेशन पहुंचता है। तो ध्यान से देखोगे तब कितनी दूरी चलेगा? 50 तो वापसी आएगा मेरे बच्चे, और 500 मीटर ये आएगा, क्योंकि ये आधा किलोमीटर मतलब 500। तो इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि अब उसे है ना, अब उसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो 550 मीटर ट्रेवल करनी है। 550 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे बटे 1000, 11/20। यानी मेरे प्यारे बच्चों 11/20 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी होगी। कितनी देर में? 27 मिनट। 27 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। 3×9 = 27, 3×20 = 60। 9/20 घंटे लगेंगे। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 11/20, टाइम है जी 9/20। 20 से 20 कटा तो आंसर आया 11/9 किलोमीटर पर आवर। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों उस आदमी की बढ़ी हुई स्पीड जिससे वो जाएगा। 11/9 किलोमीटर पर आवर वो उसने दे ही रखा है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट। हाँ है ना? उम्मीद है अब आपको बात समझ आई होगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों कल चल मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से ही आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।